फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्म एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो 80 क्वेश्चंस की जो सीरीज स्टार्ट करके इसमें हम 80 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो, सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। जिसके आपका एम्स में कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है, उसके लिए ये तो इम्पॉर्टेंट है। बाकी रेलवे हो गया आप लोगों का, है ना। और जितने भी आपके स्टेट के डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है, जैसे गुजरात में फार्मासिस्ट की वैकेंसी है बच्चों, छत्तीसगढ़ में सीजी व्यापम है, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है तुम्हारा, हरियाणा है, राजस्थान, पंजाब। देखो, जितने भी आपके स्टेट और सेंट्रल लेवल के फार्मासिस्ट के एग्जाम है, आपको पता है ऑल ओवर इंडिया हमारा सिलेबस जो है ऑलमोस्ट सेम रहता है ना। तो सभी के लिए क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके बच्चों, और अभी जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है वो भी अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक है, जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं और डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज भी हैं, तो आप पे विजिट कीजिएगा। ओके, ठीक है बच्चों, तो करें स्टार्ट। ग्लाइकोसाइड्स आर कंडेंसेशन प्रोडक्ट्स ऑफ। ओके, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसमें देखो, कंडेंसेशन प्रोडक्ट किस किस का है। फैट, देखो फैट नहीं होता, फैट तो काट दो। शुगर एंड ए ग्लाइकोन, शुगर एंड प्रोटीन, प्रोटीन एंड ए ग्लाइकोन, प्रोटीन नहीं होता। इसमें क्या होता है, शुगर होता है बच्चों, प्लस क्या होता है आपका नॉन शुगर पार्ट होता है ना। शुगर और नॉन शुगर पार्ट, जिसको आपने ए ग्लाइकोन कहा, इसको जैनिन भी कहते हैं। ओके, जैनिन भी कहते हैं। तो शुगर प्लस नॉन शुगर पार्ट होता है, नॉन शुगर पार्ट को ही ए ग्लाइकोन कहते हैं, इसको जैनिन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा, शुगर प्लस ए ग्लाइकोन। ओके बच्चों, तो फॉलोइंग आर एग्जांपल है सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स की। तो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग आपको पता है, डायस्कोरिया, सफेद मुसहरी, लिकोरिस, त्रावी, ब्राह्मी, जिनसिंग, ममोडिका, सनेगा, कोयलिया एंड गोखरू होता है ना। तो यहाँ पूछा है, देखो एट्रोपिन एंड हायोसाइमिन, तो ये आपके एट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आते हैं, बिल्कुल आते हैं। हिड्रिन एंड एरेलिन, ग्लिसरहिजीन जो ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा, लिकोरिस में होता है। डायोजन एंड डायोस्कोरिया, ये दोनों किसके एग्जाम्पल है हमारे सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स के। बाकी रिजर्पिन, क्विनिडीन, तो रिजर्पिन तो रोवोल्फिया में इंडो एल्कलॉइड्स में आ गया, क्विनिडीन आपका सिनकोना में जो क्विनोलिन एल्कलॉइड में आ गया, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल तुम्हारा करेक्ट हो गया। वट इज द बोटेनिकल नेम डेविल्स डंग, है ना। एसाफोइटिडा, हींग जिसे तुम बोलते हो। सोर्स क्या है, फिरूला फोइटिडा, अम्बेलिफेरी फैमिली होती है। तो यहाँ पर देखो फिरूला एसाफोइटिडा दिया है, तो ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। एट्रोपा बेलाडोना, बेलाडोना हो जाएगा। रोवोल्फा सरपेंटाइन आपका रोवोल्फिया, जिसमें रिजर्पिन है भाई, सर्पगंधा स्नेक लाइक रूट होती है इसकी। धतुरा स्ट्रामोनियम, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। विच पार्ट ऑफ बेलाडोना इज मेनली यूज, तो बेलाडोना का ना बच्चों, बेलाडोना जो है आप लोगों का डेडली नाइट शेड लीफ भी से कहते हैं, तो इसका कौन सा पार्ट हम मेनली यूज करते हैं, लीफ यूज होती है ना। जैसे यूजिना कैरोफाइलेसियस इज द बोटनिकल नेम ऑफ विच स्पीसीज, स्पाइस। यूजिना कैरोफाइलेसियस मिर्टेसी फैमिली किसकी है, ये क्लोव की बात हो रही है बच्चों। लौंग, है ना। क्लोव ऑयल डेंटल एनाल्जेसिक भी होता है ना। सिनेमोन तो है दालचीनी, सिनेमोम जिनानिकम, लोरेसी फैमिली, कार्डेमम इलायची, एलिटेरा कार्डेमोमम फैमिली वही है जो जिंजर की है बच्चों, जिंजीबरेसी है ना। नटमग, मिरिस्टिका फ्रेगनेंस, मिरिस्टिकेसी फैमिली, इसमें हमने पढ़ा था सेफ्रोल होता है और एलिमिसिन होता है, और ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज हेमीप्लेजिया, हैमी का हैमी देखो नाम को पढ़ो, हेमीप्लेजिया, हैमी से क्या लग रहा है कि हाफ कुछ होगा ना। कंप्लीट पैरालिसिस तो नहीं होगी बच्चों, पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, पैरालिसिस ऑफ बोथ लेग्स एंड एबिलिटी टू स्पीक, तो ये होता है पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, है ना। हैमी मतलब हाफ पैरालिसिस हो गई, वन साइड ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस हो गया, हेमीप्लेजिया। बॉटनिकल नेम मुलेठी, मुलेठी क्या है, लिकोरिस, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली। ओसिमम सैंक्टम तुलसी होती है तुम्हारी भाई, तुलसी माता, है ना। ओसिमम सैंक्टम लेबिएटी फैमिली होती है, ग्लिसरेजा ग्लाब्रा लेगुमिनोसी फैमिली होती है इसकी। मुलेठी की लिकोरिस इसे बोलते हैं ना। बाकी विधान सोमनिफेरा हमारा अश्वगंधा होता है। सोलनेसी फैमिली में अलो बार्बेडेंस, अलो की वेराइटी है बच्चों ये, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कैम्प्टोथीसिन इनहिबिट, है ना। कैम्प्टोथीसिन जो होता है इसमें टोपोटिकैन, कैम्प्टोथीसिन एनालॉग्स में टोपोटिकैन और इरिनोटिकैन दो ड्रग आती है। एंटी कैंसर ड्रग क्लासिफिकेशन पढ़ते हो, वहाँ पर तुम्हारी कैम्प्टोथीसिन आती है। किसको इनहिबिट कराएगी बच्चों, डीएनए लाइगेज को कराएगी, बिल्कुल नहीं कराएगी। टोपोइसोमरेज 1 2 या माइक्रोट्यूबुल असेंबली फॉर्मेशन, टोपोइसोमरेज 1 को इनहिबिट कराएगी, याद रखना ऑप्शन बी। पोलियोक्सीथिलीन 20 सॉर्बिटन मोनोओलिएट, है ना। तो देखो 20 लिख ही दिया इन्होंने, है ना। आपने LPS, अच्छा ठीक है, तो ये देखो LPS तुमने याद कर रखा है, पोलियोक्सीथिलीन सॉर्बिटन मोनोओलिएट है यहाँ पर,
देखो अगर मोनोलोरेट होता तो ये आपका क्या होता, ट्विन 20 होता। अगर लोरेट होता, पामिटेट होता तो 40 होता, पामिटेट होता तो, स्टीयरेट होता तो 60 होता, ओलिएट है तो 80 हो जाएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, ट्विन 80। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कंटेन लिग्नन्स। तो लिग्नन्स किस में प्रेजेंट है बच्चों, तुमने ये बताना, लिग्नन्स है ना। हायसैमस निगर में, लिनम यूसिस्टैटिसिनम में, लिमोनिया में, या फिर एग्लिस मार्मिलोज। ये एग्लिस मार्मिलोज बेल होता है, बेल है ना, बेल, जिसकी फैमिली रूटेसी है, सोर्स एग्ली मार्मिलोज होता है। तो लिग्नन है बच्चों किसमें, आपके लिंसिड है ना, लिनम यूसी टैटिसिम, लिनेसी फैमिली होती है, इसको फ्लैक्स सीड भी कहते हैं, है ना, इसमें लिग्नन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है मीजल्स मम्स रुबेला एमएमआर कंबाइंड वैक्सीन रिप्रेजेंट। एमएमआर मीजल्स मम्स रुबेला है ना, क्या है, इनएक्टिवेटेड है, किल्ड वैक्सीन है, लाइव अटेनुएटेड, सबयूनिटेड, टॉक्सोइड। तो बच्चों ये आपकी लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन में आते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ स्टीरोइडल एंटीबायोटिक, स्टीरोइडल है बच्चों ये, लिनकोमाइसिन, साइक्लोसीरिन, फ्यूसैडिक एसिड या ग्रिसियोफल्विन। स्टीरोइडल एंटीबायोटिक कौन से बच्चों, इसमें से आपका फ्यूसैडिक एसिड जो होता है वो स्टीरोइडल होता है, याद रखना है। ऑप्शन सी वैनकोमाइसिन एसिड विद डैश सिंड्रोम। भाई वैनकोमाइसिन क्या करा देगी तुम्हारी, देखो ग्रे बेबी सिंड्रोम करा रही थी तुम्हारी क्लोरमफेनिकोल है ना, यहाँ पर रेडमैन सिंड्रोम करा देगी। फैनकोनी सिंड्रोम आपका जो आउटडेटेड टेट्रासाइक्लिन से होता है ना, बाकी सोजगर्न लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रेडमैन सिंड्रोम करा देगी वैनकोमाइसिन जो होती है। ओके, नेक्स्ट है कॉन्वोल्वुलस प्लूरिकोलियस जो है, कॉन्वोल्वुलस फैमिली दे रखी है, किसको बोलोगे, स्टावरी एस्पेरगस रेसिमोसस लिलियसी फैमिली होती है इसकी। गुरमार जो होता है ना बच्चों, जिम्नेमा कोई बोलते हो ना, जिम्नेमा सिल्वेस्ट्री एस्क्लिपिडेसी फैमिली। शुगंधा विदाने सोमनिफेरा सोलनेसी फैमिली। बचा क्या, शंख पुष्पी होता है। कॉन्वोल्वुलस जो है ये प्लूरिकोलियस है ना। तो आंसर ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन सर्व एज एंडोटॉक्सिन्स। तो पेप्टिडोग्लाइकन है, पोरीन चैनल्स हैं, बैक्टीरिया के लिपोपॉलीसेकेराइड्स है, प्लाज्मा प्रोटीन लिपिड्स। तो एंडोटॉक्सिन्स क्या होते हैं बच्चों, ये लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं। क्या होते हैं, बैक्टीरिया लिपोपॉलीसेकेराइड्स होती है ना, ये होती है एंडोटॉक्सिन्स। एंडोटॉक्सिन स्पेसिफिक कंपोनेंट है आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ध्यान रखना है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन के कंपोनेंट होते हैं। और लिपोपॉलीसेकेराइड्स प्राइमरी मॉलिक्यूल कंसिडर्ड एज एंडोटॉक्सिन। ठीक है, मेनली क्या लिपोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो होते हैं। ट्रिगर स्ट्रॉन्ग इम्यून रिस्पॉन्स व्हेन रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम व्हिच कैन लीड टू सेप्सिस। ओके, फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग एग्जिबिटेड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। जीरो ऑर्डर एलिमिनेशन काइनेटिक्स को फॉलो नहीं करेगी। इथेनॉल करेगा, एस्पिरिन करेगा, फेनेटोइन भी करेगी, टोलब्यूटामाइड, वॉर्फिन ये सब भी आते हैं। मॉर्फिन डजंट फॉलो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ओके, तो बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट हो गया तुम्हारा। मॉर्फिन 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन जो होता है बच्चों, 5-HT है ना, सीरोटोनिन भी से बोलते हैं है ना। तो इसका जो एंटागनिस्ट है विच हैज एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी है। भाई 5-HT को एंटागनाइज कर रहा है, साथ में एंटी हाइपरटेंसिव इफेक्ट भी है। मिथाइलसरगाइड, ओंडानसिट्रोन, कीटानसिरीन या सिप्रोहेप्टेडिन। तो हमारा कीटानसिरीन होता है। सिप्रोहेप्टेडिन में तो आपने एंटीहिस्टामिनिक के साथ साथ 5-HT को भी एंटागनाइज करा रहा था, एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करा रहा था, वही ना सिप्रोहेप्टेडिन। तो यहाँ पर कीटानसिरीन जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है। ओके, जिका वायरस इज डैश ट्रांसमिटेड बाय डैश है ना। जिका वायरस क्या है और किसे ट्रांसमिट होता है, भाई किसे ट्रांसमिट होएगा ये देखो फ्लैवी वायरस होता है। क्या होता है, एक फ्लैवी वायरस होता है, ट्रांसमिट हो जाएगा मॉस्किटो है ना, मॉस्किटो इसको ट्रांसमिट करेगा है ना। जैसे कि आपका मलेरिया होता है वो भी मॉस्किटो से ट्रांसमिट होता है ना। देखो जिका वायरस इज क्लासिफाइड एज फ्लेवी वायरस एंड प्राइमरली ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड एडीज मॉस्किटो, पर्टिकुलरली एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस। ओके, सबस्ट्रेट कंबाइन मोर फर्मली विद एंजाइम है ना, सबस्ट्रेट ना कंबाइन करेगा एंजाइम से मोर फर्मली वैन। KM वैल्यू कैसी होगी, KM वैल्यू हाई होगी, KI हाई होगी, KI लो होगी या फिर KM लो होगी है ना। तो एफिनिटी के लिए बच्चों आपकी KM वैल्यू होती है। KM वैल्यू क्या है भाई, सबस्ट्रेट की वो कंसंट्रेशन जहाँ पर जो रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ ऑफ Vmax होती है ना। आपने KM वैल्यू के बारे में पढ़ा हुआ है, मैंने वीडियो बनाया हुआ है, इसका देख लेना, अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एफिनिटी होगी उतना ही KM लो होगा, ध्यान रखना। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है एफिनिटी के, तुम्हें ये बात याद रखनी है। ओके, इंजेक्टेबल प्रोटीन ड्रग विच इज़ इनक्रेटिन मिमेटिक एंटी डायबिटिक। इनक्रेटिन जो होता है बच्चों GLP ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 होता है बच्चों, ये आपका इनक्रेटिन होता है ना।
तो इसको मिमिक करेगी, तो इसका एनालॉग होगा, इसका एगोनिस्ट होगा, तो एंटी डायबिटिक ड्रग है। कौन सा है? तो मैंने आपको GLP-1 एनालॉग में बताया था, GLP-1 का एगोनिस्ट क्या बताया था? एक्जिनाटाइड बताया था, रैपाग्लिनाइड बताया था, विडाग्लिप्टिन या प्रीगाइलेटेड इंसुलिन। ग्लिप्टिन वाला DPP-4 इनहिबिटर थे, है ना, और रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड मैग्लेटिनाइड डेरिवेटिव में आ रहे थे। तो यहाँ पर ये एक्जिनाटाइड होता है बच्चों, है ना। जो देखो ये आपका GLP-1 जो होता है ये एक इम्पोर्टेंट इंक्रेटिन है, मतलब इंसुलिन को रिलीज कराता है, लेकिन ना ये DPP-4 एक एंजाइम होता है वो जो ना इसकी हाइड्रोलिसिस करा देगा, तो इसलिए हमारा एक्जिनाटाइड GLP-1 एगोनिस्ट होता है। और ये DPP-4 जो होता है DPP-4 से रजिस्टेंट होता है, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 से रजिस्टेंट होता है आपका एक्जिनाटाइड। ओके, बाकी आपके पास DPP-4 इनहिबिटर भी है जो ग्लिप्टिन वाली ड्रग होती है। तो यहाँ पर बच्चों इंजेक्टेबल प्रोटीन ड्रग जो है इसको हमने पढ़ा था सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, है ना। ये इनक्रेटिन को मिमेटिक करने वाले एंटीडायबिटिक ड्रग है, तो ऑप्शन ए तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, एक्जिनाटाइड होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू बी रिलीज द टेंशन इम्पोज्ड बाय अनकॉइलिंग ऑफ स्ट्रैंड। क्या अनकॉइलिंग से टेंशन जो बनती है ना उसको रिलीज कराने में, तो कौन सा एंजाइम रिक्वायर्ड होता है? एंडोन्यूक्लियस, DNA लाइगेज, DNA गायरेज, DNA हेलिकेज। तो DNA गायरेज होता है। अब इस DNA गायरेज को इनहिबिट कराने वाली ड्रग कौन सी है मेरे बच्चों? हमने पढ़ी, हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट है SGLT2 इनहिबिटर। तो भाई देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें आपके जो ये SGLT2 इनहिबिटर हो गए, एक ग्लिप्टिन वाली ड्रग हो गई, भाई क्लासिफिकेशन तो फार्माकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट है। SGLT2 इनहिबिटर, है ना, सोडियम ग्लूकोज लिंक्ड को ट्रांसपोर्टर 2 इनहिबिटर। तो इसमें ग्लीफ्लोजिन, याद रखो ग्लीफ्लोजिन वाली ड्रग आती है, तो ग्लिटाजार, ग्लिनाइड, ग्लीफ्लोजिन, ग्लिटाजोन, तो एक ग्लीफ्लोजिन्स आती है। ओके, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नॉर्मल माइक्रोबायोटा इज हेल्पफुल टू ह्यूमन एज दे प्रोड्यूस। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, तो वो क्या प्रोड्यूस कराते हैं? विटामिन ए बनेगा, सी, के या ई? कौन सा? विटामिन के बनता है बच्चों, ठीक है, याद रखना ऑप्शन सी। फॉलोइंग इज ए डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए कौन सा टेस्ट बच्चों आपने पढ़ा है? बायस टेस्ट पेंटोज शुगर के लिए होता है, सेलेविनोस टेस्ट कीटो हेक्सोज के लिए, जैसे कि फ्रक्टोज के लिए होता है, फ्रक्टोज सेलेविनोस टेस्ट के साथ में चेरी रेड कलर देता है, पड़ा हुआ है। इसमें रिसोर्सिनोल होता है, रिएजेंट जो होता है। तो बारफोर्ड टेस्ट होता है बच्चा, आपको मोनोसैकेराइड को डाइसैकेराइड से डिस्टिंग्विश करने का काम करेगा, हमारा बारफोर्ड टेस्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। जैसे विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस, जिसमें कि ट्रांसफर होता है CO2 का, कौन सा एंजाइम रेस्पॉन्सिबल है? बायोटिन है, फोलिक एसिड, राइबोफ्लेविन, एस्कॉर्बिक एसिड। तो हमारा बायोटिन, है ना। विटामिन H भी कहते हो, B7 भी कहते हो, कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका बायोटिन, इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है बच्चों, है ना। नेक्स्ट को रिसेप्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ HIV इनटू द होस्ट सेल, ये CCR5 होता है। आपने CCR5 इनहिबिटर में मिराविरोग पढ़ा भी हुआ है, जो तुम्हारी वायरल ड्रग पढ़ते हो तो CCR5 इनहिबिटर पढ़ी है, मिराविरोग होती है, तो ये CCR5 होता है। को रिसेप्टर, ये कीमोकाइन को रिसेप्टर 5 इनहिबिटर होता है, तो यहाँ पर को रिसेप्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर एंट्री ऑफ HIV इनटू द होस्ट सेल CCR5 होता है, ऑप्शन बी। ओके, आइडेंटिफाई न्यूरामिडेज इनहिबिटर, भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। न्यूरामिडेज इनहिबिटर में ओसेल्टामिविर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है ना, आपके एंटीवायरल ड्रग, एंटी कैंसर ड्रग, मतलब ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लासिफिकेशन से तुम्हारे ऑप्शन मतलब कि क्वेश्चन निकल आते हैं। ओसेल्टामिविर एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग जब पढ़ते हो ना, मैंने तुम्हें छोटा सा वीडियो भी बना के भी दिया था एंटीवायरल ड्रग का, तो उसमें हमारे एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में ये ओसेल्टामिविर आता है ना। अबैकाविर तो आपका जो है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में आ जाएगा, स्टैवुडिन भी वहीं चला जाएगा। टिनोफोविर जो हेपेटाइटिस वाली ड्रग थी ना, तो हेपेटाइटिस B के लिए टिनोफोविर यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओसेल्टामिविर जो है ये बिल्कुल करेक्ट है, न्यूरामिडेज इनहिबिटर होता है और एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाली ड्रग है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो एक बार देख लो तुम एंटीवायरल ड्रग का, देखो मैंने तुम्हें ये पढ़ाया था, तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरस वाले ड्रग में तो एमेंटाडिन, रिमेंटाडिन, ओसेल्टामिविर, जेनामिविर और पैरामिविर याद रखना है ना। और टिनोफोविर कहाँ है? देखो ये हेपेटाइटिस B वाली ड्रग जो है ना, इसमें देखो लैमिविडिन, एटिकाविर, एडिफोविर, डिपिफॉक्सिल, टिनोफोविर, ये देखो टिनोफोविर रहा, है ना। मैंने छोटे से वीडियो बना के डाल दिया था इसका, तो देख लेना। बाकी देखो तुम्हारे नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर में बच्चों अबैकाविर दे रखा है, और ये मैंने अभी स्टैवुडिन हमने देखा था, ठीक है। और देखो CCR5 इनहिबिटर ये लिख रखा, ये देखो मिराविरोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट सस्क्यूटर्पिनोइड रिंग इज प्रेजेंट इन, सस्क्यूटर्पिन रिंग किस में है बच्चों? टैक्सोल्स में नहीं होती भाई, आर्टिमिसिन में बिल्कुल होती है,
तो ऑप्शन जो है बी हो गया आर्टिमिसनिन जो है बच्चों, है ना। तो इसमें सेस्क्यूटर्पिनोइड रिंग प्रेजेंट है तुम्हारा। नेक्स्ट है ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, वही पूछ ले दोबारा से। GLP-1 के एगोनिस्ट मैंने तुमको अभी बताया था ना, एक्जिनाटाइड बताया था। अब इसमें क्या दे रखा है, सीमाग्लूटाइड, रैपाग्लिनाइड और नाइट्रोग्लिनाइड तो मिग्लूटिनाइड डेरिवेटिव में आते हैं। ग्लाइब्यूराइड, ग्लिबेनक्लेमाइड ये वहाँ चला जाएगा। और हाइपोग्लाइसेमिक्स में आपके सल्फोनाइड यूरियाज में सेकंड जनरेशन में ग्लास डी जीप भी नहीं होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ये हो जाएगा सीमाग्लूटाइड आपका GLP-1 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है। ओके, फॉलोइंग इज NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर है। लॉक्सिफिन नहीं होता बच्चों, राइसड्रोनेट, एलेंड्रोनेट ये होते हैं बिसफॉस्फोनेट्स में आते हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए यूज होते हैं। यहाँ पर मिमेंटीन जो होता है मेरे बच्चों, यहाँ पर ये NMDA रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाला ड्रग मिमेंटीन है जिसको एल्जीमर डिजीज में भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है। मिमेंटीन वेल एस्टेब्लिश NMDA मतलब एन मिथाइल डी एस्पार्टेट रिसेप्टर एंटागनिस्ट होता है, अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर एल्जीमर डिजीज के लिए। ओके, रिलॉक्सिफिन का सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, इसको यूज करोगे ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस के लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, है ना। राइसड्रोनेट जो होता है बच्चों बिसफॉस्फोनेट्स है, एलेंड्रोनेट भी बिसफॉस्फोनेट्स होते हैं, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, है ना। वर्क बाय इनहिबिटिंग बॉन्ड रिजॉर्प्शन। जैसे ऑर्फन ड्रग्स, वही है जो ऑर्फन ड्रग तुम्हें पता ही है भाई, जो रेयर डिजीज के लिए यूज करोगे, ड्रग फॉर ट्रीटिंग रेयर डिजीज। देखो कितनी बार क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ये। एड्रेनर्जिक रिसेप्टर हैविंग लिपोलिसिस प्रॉपर्टी इन फैट सेल्स, तो फैट सेल्स में कौन से रिसेप्टर है पहले तो ये देख लो तुम। तो अल्फा नहीं होते, बीटा 1 तो देखो हमारे हार्ट में होते हैं, है ना। बीटा 2 हमारे लंग्स में ब्रोंकोडाइलेशन कराते हैं। हार्ट में ही क्या कराते हैं भाई, बीटा रिसेप्टर है तो हार्ट का रेट, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी सबको भाई ज़्यादा कराएंगे। बीटा है भाई सिंपैथेटिक की बात हो रही है, स्ट्रेस इमरजेंसी के टाइम पे तो सब कुछ बढ़ जाएगा, हार्ट का रेट बढ़ जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी, है ना। और आपका ब्रोंकोआई में डायलेशन होगा, ब्रोंकोडाइलेशन तो आपके बीटा 2 लंग्स में प्रेजेंट है, ब्रोंकोडाइलेशन कराएंगे। बीटा 2-3 जो है हमारे, ये हमारे जो हैं लिपोलिसिस प्रॉपर्टी इन फैट सेल्स के रिस्पॉन्सिबल, ऑप्शन सी। ओके, ड्रग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा ड्रग यूज करो बताओ इसमें से। क्लोजापिन, ओलेंजापिन, क्विटियापिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, रिस्पेरिडोन, सल्फिराइड, ये तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है ना। तो इनको अल्सर में कहाँ यूज़ करोगे, एटिपिकल एंटीसाइकोटिक। सिट्रिजिन बच्चों आपकी क्या है, एंटीहिस्टामिनिक में पढ़ते हो सिट्रिजिन, है ना। और ये पायरेंजिपिन, तो हमारा जो यहाँ पर आंसर होगा पायरेंजिपिन जो होता है पेप्टिक अल्सर के लिए, पायरेंजिपिन स्पेसिफिक M1 रिसेप्टर ब्लॉकर होता है ना बच्चों। तो आपने पढ़ा है भाई आपकी कोलिनर्जिक ड्रग सिक्रेशंस को बढ़ाएंगी, है ना। तो ये HCl का सिक्रेशन भी बढ़ाएंगी, तो ये M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करा दोगे, तो ये आपको यूज़ करते हो पेप्टिक अल्सर के ट्रीटमेंट में, ऑप्शन डी हो जाएगा पायरेंजिपिन। ओके, आइसोनियाजिड क्या है बच्चों, फर्स्ट लाइन एंटी TB ड्रग में आइसोनियाजिड आता है। तो आइसो मतलब आइसोनिकोटिनिक एसिड होता है, साथ में हाइड्राजाइड याद रखना, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है। विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट है, हाइड्रालाजीन। हाइड्रालाजीन देखो बच्चों एक तो बात क्या है, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस जो होता है ना, सिस्टमिक लूपस एरिथमेटस कोज करा देता है आपका हाइड्रालाजीन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसकी इंपॉर्टेंट बात है ये। इसमें रिंग जो है ना बच्चों वो क्विनाजोलिन नहीं है, 2 क्विनाजोलिन लिख दिया ना। चलो थैलाजीन रिंग होती है इसमें, याद रखना ऑप्शन सी थैलाजीन होती है। कालमे बच्चों, कालमे जो होता है ये आपका हिपैटो प्रोटेक्टिव दे रखा, तो यही होता है कार्डियो नहीं हिपैटो प्रोटेक्टिव होता है आपका कालमे जो होता है। 5-HT1 रिसेप्टर पे एगोनिस्ट है, एंटी माइग्रेन एजेंट है ना। एंटी माइग्रेन पे 5-HT1 भी 1D रिसेप्टर पे एगोनिस्ट होते हैं आपके। सुमाट्रिप्टन लाइक ड्रग, तो ये ट्रिप्टन्स होते हैं, ऑप्शन बी ट्रिप्टन्स करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी सिरोड है, एनसिरीन है, सिट्रोन है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है टिजानिडीन इज अ डैश यूज टू ट्रीट स्पास्टिसिटी एंड विच रेयरली हैज एडवर्स इफेक्ट ऑफ इंड्यूसिंग हाइपोटेंशन। टिजानिडीन कहाँ पड़ी थी बताओ, सेंट्रली एक्टिंग अल्फा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, NET इनहिबिटर, गाबा एंटागोनिस्ट, सीरोटोनिन का एगोनिस्ट। तो क्या है बच्चों, जब आप सेंट्रली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स पढ़ते हो ना सेंट्रली एक्टिंग वाले, तो उसमें अल्फा 2 एगोनिस्ट में टिजानिडीन तुमने पढ़ा होगा बच्चों, है ना। आगे क्लासिफिकेशन मैंने इसमें इंक्लूड करा, मैं तुम्हें दिखा दूंगी। सेंट्रली एक्टिंग अल्फा रिसेप्टर अल्फा एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट है, अल्फा 2 एगोनिस्ट होता है, ये जैसे क्लोनिडीन होती है ना वैसे होती है। ओके, तो यहाँ पर ये क्या है, ट्रीट करती है किसको, स्पास्टिसिटी एंड रेयरली इसका एडवर्स इफेक्ट है ये हाइपोटेंशन इंड्यूस करा देती है। ओके,
हायर डस्टेबिलिटी इज ऑब्जर्व फ्रूट, तो लाइकोपोडियम पाउडर, टैल्कम पाउडर, पोटैटो स्टार्च या चारकोल, तो लाइकोपोडियम पाउडर की डस्टेबिलिटी हाई होती है बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डस्टेबिलिटी होता है मतलब कि ईज विद विच अ पाउडर कैन बी डिस्पर्स्ड इनटू द एयर, है ना, एंड लाइकोपोडियम पाउडर इज नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली फाइन इजिली डिस्पर्सिबल स्पोर्स मेकिंग इज हाईली डस्टेबल। टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव किसके लिए? भाई आपके रिड्यूसिंग शुगर्स के लिए टॉलरेंस टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फेरेंग टेस्ट पढ़ते हो, अब नेगेटिव होगा जो कि रिड्यूसिंग ही नहीं होगी, नॉन रिड्यूसिंग होगी, है ना, तो मैनोज, माल्टोज, ग्लूकोज तो रिड्यूसिंग है, बस सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, तो इसके लिए टॉलरेंस टेस्ट नेगेटिव हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन डी। एक्टिव प्रोटीलिटिक एंजाइम गैस्ट्रिक जूस में, है ना, प्रोटीलिटिक प्रोटीन को तोड़ेगा। पेप्सिनोजन तो है प्रोटीलिटिक बट इट इज इनएक्टिव। पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनता है जो कि एक्टिव फॉर्म होती है, तो पेप्सिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, एक्टिव प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो गैस्ट्रिक जूस में तुम्हारे स्टमक में प्रेजेंट होता है, और ये जो एक्टिवेशन कराया पेप्सिन से पेप्सिन बनाया, ये हमारे HCl ने कराया, है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। स्क्वीजिंग ऑफ WBC थ्रू द पोर्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, इस प्रोसेस को पता है क्या कहते हैं? स्क्वीज होती है WBCs, पोर्स ऑफ द ब्लड कैपिलरीज, इट इज नोन एज डायपेडासिस। ओके, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डायपेडासिस होता है। बाकी पिनोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ये सब तुम्हें पता ही है। पिनो मतलब कि पीना मतलब कि सेल ड्रिंकिंग, फैगोसाइटोसिस मतलब सेल ईटिंग। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस क्या है बच्चों? हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, टाइप ऑफ अनीमिया है, डिजीज रिलेटेड टू बोन मैरो, या डिजीज डिक्रीज इन WBC काउंट, है ना, तो देखो इसमें होता है ये हिमोलिटिक डिजीज होता है न्यूबॉर्न का, रिलेटेड टू ब्लड ग्रुप, तो ऑप्शन जो है ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस कंडीशन जहाँ पर मदर्स का एंटीबॉडी अटैक करेगा बेबीज के RBCs पर ड्यू टू ब्लड ग्रुप की इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, है ना, मोस्ट कॉमन टू RH फैक्टर, ठीक है, तो इसका अलग से एक अच्छे से वीडियो बनाएंगे इरिथ्रोब्लास्टिस फिटालिस को एक्सप्लेन करते हुए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिस्पेक्टिव अबाउट प्लेटलेट्स इज लाइक टू बी अनट्रू। प्लेटलेट्स के बारे में कौन सी बात गलत है? नॉन न्यूक्लिएटेड होती है भाई, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, बिल्कुल सही है। फॉर्म इन बोन मैरो, कैन रिप्रोड्यूस, पर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगी, है ना, रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी लिबरेट प्लेटलेट फैक्टर, तो ऑप्शन सी तुम्हारा अनट्रू हो गया। प्लेटलेट्स आर फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्जर सेल्स कॉल्ड मेगा कैरियोसाइट्स, डू नॉट हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस ऑन देयर ओन। ओके, तो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है, प्रोड्यूस इन द बोन मैरो में बनती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती हैं, कैन लिबरेट प्लेटलेट फैक्टर व्हेन एक्टिवेटेड। ओके, द होल ह्यूमन ब्लड को स्टोर करोगे कितने टेम्परेचर बताओ? भाई -20 पे करोगे क्या? -20 डिग्री सेल्सियस बहुत कम हो गया भाई, है ना, 8 to 10 डिग्री सेल्सियस, 2 to 8 है 0 डिग्री सेल्सियस, तो 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे मैक्रोग्लोबिन कौन सी है भाई? इम्यूनोग्लोबिन के बारे में क्वेश्चन है, IgG के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बच्चे इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, है ना, IgMA, तो आपको पता ही गेम्ड से आप याद रखते हो कितनी होती है? 5 होती है, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD, है ना। मैक्रोग्लोबिन तो ये IgM होती है ना, ये पेंटामर की फॉर्म में, तो इसका मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा होता है, तो इसी को मैक्रोग्लोबिन तुमने कह दिया। IgM जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल तुम्हारी IgM होती है, याद रखना। ए वाली सिक्रेशंस में प्रेजेंट होगी जैसे कि सलाइवा, टीयर्स, कोलोस्ट्रम, ए वाली प्रेजेंट होगी IgM, है ना। डी के बाद जो है ये लिम्फोसाइट, डी जो है B सेल्स के वहाँ पर पाई जाती है। ई जो है एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ई वाली भी इम्पोर्टेंट है। एलर्जी में कौन सी जो इम्यूनोग्लोबुलिन इन्वॉल्व है, कई बार आता है क्वेश्चन, IgE। स्पर्मेटोजोआ फॉर्म्ड कहाँ बनते हैं? वास्ट डिफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स एंड नन, तो कहाँ बनते हैं? स्पर्मेटोजोआ बनते हैं कहाँ पर? ऑप्शन सी, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। ओके, प्रोस्टाग्लैंडिन यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ PPH। पोस्टपार्टम हेमरेज में कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन यूज करोगे? यहाँ पर यूज होगा कार्बोप्रोस्ट, ऑप्शन ए। लेटानोप्रोस्ट, बिमाटोप्रोस्ट, ट्रेवोप्रोस्ट, ये सारे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है बट एक ग्लूकोमा की तरफ जाएंगे, वहाँ यूज होंगे। यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। विच हार्मोन वर्क एंटागोनिस्टिकली टू पैराथॉर्मोन के एंटागोनिस्ट है बच्चों, ठीक है। ट्राइडोथर्मिन जो है T3 हो गया, इंसुलिन, एस्ट्रोजन या कैल्सिटोनिन, तो हमारा कैल्सिटोनिन जो होता है थायराइड ग्लैंड के हार्मोन में T3 T4 कैल्सिटोनिन पढ़ते हो, तो कैल्सिटोनिन पैराथॉर्मोन्स के अपोजिट काम करता है ना। ये पैराथॉर्मोन्स तो कैल्शियम के लेवल को बढ़ाते हैं, कैल्सिटोनिन कैल्शियम के लेवल को कम कराएगा, अपोजिट काम है, ध्यान रखना। अपर्चर ह्यूमन लेंस का क्या होता है? आइरिस, तो जो आपको कलर्ड पार्ट दिखता है ना वो आइरिस होता है ना। कॉर्निया, रेटिना या प्यूपिल? कॉर्निया,
रेटिना या प्यूपिल। प्यूपिल जो होता है मेरे बच्चों, अपर्चर जो है ह्यूमन लेंस का, उसको प्यूपिल कहोगे। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। प्यूपिल कह रहे स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग होती है, आइरिस के सेंटर में होती है ना। जो क्या कंट्रोल करता है प्यूपिल, भाई आइरिस के सेंटर में तुम्हारा प्यूपिल है। अब प्यूपिल कंट्रोल क्या करता है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, आई में जो लाइट एंटर करती है ना उसको कंट्रोल करता है हमारा प्यूपिल, जो कि आइरिस के बीच में प्रेजेंट होता है। सिमिलर टू हाउ अपर्चर कंट्रोल लाइट इन ए कैमरा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपर्चर ऑफ द ह्यूमन आई, ह्यूमन लेंस। ओके, प्यूपिल को। और आइरिस क्या होता है बच्चों, कलर्ड पार्ट आई का, है ना, रंगीन पार्ट तुम्हारे आई का जो है सराउंड द प्यूपिल को, जो सराउंड कर रहा है, रेगुलेट करता है इसके साइज को, प्यूपिल के साइज को रेगुलेट करके रखता है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट होता है आई का, प्रोटेक्ट करता है आई को, हेल्प करता है फोकस, लाइट को फोकस करने में भी हेल्प करता है। रेटिना इनर मोस्ट पार्ट होता है ना, लाइट सेंसिटिव होता है रेटिना का, जहाँ पर इमेज बनती है बैक ऑफ द आई में होता है, ये रिसीव करता है, प्रोसेस करता है विजुअल इन्फॉर्मेशन को। ओके, मायोपिया इज करेक्टराइज बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया तुमने पढ़ा होगा। मायोपिया को नियर साइटेडनेस कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं। तो मायोपिया में क्या होता है बच्चों, पढ़ो इसके ऑप्शंस पढ़ो तुम। पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट परफेक्टली, पास की चीज़ें साफ देख लेगा, बिल्कुल देखेगा। फाइंड डिफिकल्ट इन सी, ना भाई नियर ऑब्जेक्ट तो वो साफ देख रहा है, कैन सी फार नहीं, फार वाले नहीं देखेगा, पास वाली चीज़ें साफ दिखेंगी, दूर वाली तो धुंधली दिखेंगी, दोनों को तो देख ही नहीं सकता। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर ए करेक्ट होगा, पास की चीज़ों को परफेक्टली देख लेगा भाई मायोपिया में तो जो बंदा है। तो मायोपिया का नियर साइटेडनेस इज करेक्टराइज बाय एबिलिटी टू सी अ नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट हैविंग डिफिकल्टी सीइंग डिस्टेंट, दूर की चीज़ें नहीं दिखेंगी, पास की चीज़ें आराम से साफ साफ दिखेंगी, ठीक है। और जो पास की चीज़ें तुम्हें अगर ना दिखे साफ, तो वो हाइपरमेट्रोपिया में फार साइटेडनेस में होता है, ठीक है, उसमें दूर का साफ दिखता है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट WBCs। WBCs का कॉम्पोनेंट नहीं है। तो WBCs जो आपकी ल्यूकोसाइट्स होती है, इसमें ग्रैनुलोसाइट्स और ग्रैनुलोसाइट्स होती है। एक ग्रैनुलोसाइट्स में लिम्फोसाइट्स मोनोसाइट्स आती है, और ग्रैनुलोसाइट्स में आपकी न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स आती है ना। न्यूट्रोफिल आती है, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स आती है। भाई प्लेटलेट्स तो आपके WBCs में थोड़ी ना आते हैं भाई, प्लेटलेट्स तो अलग से हैं। हमारे जो ब्लड में सेल्स होती है RBC WBC प्लेटलेट्स 3 टाइप की होती है। RBC का काम है ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, बट WBC इन्फेक्शन से फाइट करती है। प्लेटलेट्स क्या करती है भाई, ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती है ना। नेक्स्ट है डैश एनीमिया रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में डिस्ट्रक्शन की वजह से कौन सा एनीमिया हो गया। आयरन डेफिशिएंसी, तो आयरन की डेफिशिएंसी से हो गया। परनीशियस इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी से होता है। ए प्लास्टिक बोन मैरो सप्रेशन की वजह से होता है। तो यहाँ पर हिमोलिटिक एनीमिया में आपका रेड बोन मैरो के डिस्ट्रक्शन से आपका हो जाएगा हिमोलिटिक एनीमिया। नेक्स्ट है डैश इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ब्लड, प्रोटीन का कंपोनेंट नहीं है। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन होती है, प्रो कन्वर्टिन नहीं होता बच्चों, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। डिजीज करेक्टराइज बाय इंक्रीज इन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स, का नंबर ज़्यादा हो जाएगा। प्लेटलेट्स के लिए थ्रोम्बोसाइट्स वर्ड यूज़ करते हो, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, तो अगर प्लेटलेट्स कम होंगी, और थ्रोम्बोसाइडीमिया प्लेटलेट्स का नंबर ज़्यादा हो गया, है ना। तो ल्यूकोसाइट ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया में मतलब कि आपके प्लेट जो है WBCs ज़्यादा हो जाते हैं, ल्यूकीमिया अब नॉर्मल तरीके से ज़्यादा हो जाता है WBCs, ल्यूकीमिया ब्लड कैंसर, है ना। मैगोब्लास्टिक एनीमिया विटामिन B12 और फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। इंडिकेशंस ऑफ वैसोप्रेसिन जो एंटी डायबिटिक हार्मोन है, उसको कहाँ पर यूज़ करोगे, है ना। इंडिकेशंस क्या है, मतलब कहाँ पर यूज़ करते हैं। डायबिटीज मेलिटस में भाई नहीं यूज़ करेंगे इसको। हाइपरटेंशन में क्या काम है इसका, करेंगे इसको डायबिटीज इंसिपिडस, पिट्यूटरी डायबिटीज इंसिपिडस में। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एज इन द आर्म्स एंड लेग्स ब्लड फ्लो अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इज प्रिवेंटेड फ्रॉम फ्लोइंग बैक, है ना। तो कह रहे जो ब्लड का फ्लो होता है बच्चों, वो मतलब कि ब्लड हमारा फ्लो करता है, तो उसको बैक फ्लो कैसे प्रिवेंट होता है कि भाई पीछे की तरफ ना चला जाए, है ना। एक्सट्रीमली लो प्रेशर ऑफ द वीनस ब्लड, वॉल्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ सराउंडिंग मसल से, नैरोइंग डाउन ऑफ ल्यूमन्स ऑफ वेन बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल लेयर कंप्रेसिंग। तो वॉल्स होते हैं बच्चों, वॉल्स होते हैं वेन्स में, तो वॉल्स होते हैं बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग कोज आर्टीरियल एंड ब्रोंकियल कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब आर्टरी को भी कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है, ब्रोंकाई को भी, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है, और प्लेटलेट के एग्रीगेशन को करा रहा है ना। तो ये सारी जो क्वालिटी है किस में है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 में है, या फिर A2 में है, D2 में है, या थ्रोम्बोक्सिन A2 में है। तो दोनों तो वैसोडाइलेटर ही होते हैं, कॉन्स्ट्रिक्टर तो होते ही नहीं है दोनों, तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और A2 तो। ओके,
यहाँ पर थ्रोम्बोक्सिन A2 में तुम्हारी सारी खूबियाँ हैं। ये ए से मैंने तुम्हें एग्रीगेशन याद कराया था, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन कराएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराएगा और वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी कराएगा। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, हेलोथेन तो बच्चों जनरल एनेस्थेटिक्स जब तुम पढ़ते हो ना, उसमें इनहेलेशनल्स आते हैं और इंट्रावीनस आते हैं। इनहेलेशनल्स में गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, वोलेटाइल लिक्विड्स में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लोरेन, सिवोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन ये सब आते हैं, तो वहाँ पर हेलोथेन आया है ना। ये डी ट्यूबोक्युलरिन है बच्चों। ये जो आपका स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में पेरिफेरली एक्टिंग स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स में आता है। सक्सिनैल्कोलिन भी वहीं आएगा। सेंट्रली एक्टिंग में मिफनेसिन, उसके कंजीनर्स आते हैं, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन, ये सब पढ़े होंगे तुमने। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, मिफनेसिन। देखो एक बार लिख रखे हैं मैंने, पढ़ लो। सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स में मिफनेसिन के कंजीनर मिफनेसिन खुद आएगा, कैरिसोप्रोडोल आता है, क्लोरजोक्साजोन, क्लोरमेजानोन, मिथोकार्बामोल आता है। बेंजोडायजेपिन्स में डायजेपाम आते हैं, गाबा ए डेरिवेटिव में बैक्लोफन। सेंट्रल देखो अल्फा 2 एगोनिस्ट, ये तुम्हें जो ड्रग बताई थी टिजानिडीन, अल्फा 2 एगोनिस्ट है ना। एंटी एंजाइटी बता दो कौन सी है बच्चों, एंटी एंजाइटी इमीप्रामिन, डिसिप्रामिन। तो इमीप्रामिन ये तो एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। क्लोरप्रोमाजिन एंटीसाइकोटिक है। थायोपेंटोन, मिथोहेक्सिटोन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिटूरेट्स में वहाँ पर आते हैं। एंटी एंजाइटी आपका डायजेपाम, बेंजोडायजेपिन्स में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सलाइन परगेटिव, ये सब गोल दे रखा है, फिनोफ्थलीन दे रखा है, कैस्ट्रोल या फिर आपका मैग्नीशियम सल्फेट, ये सब गोल तो बल्क फॉर्मिंग में आ जाएगा। ये फिनोफ्थलीन, कैस्ट्रोल, स्टिमुलेंट, लैक्सेटिव में आ जाएंगे। यहाँ पर सलाइन परगेटिवा का मैग्नीशियम सल्फेट होता है, इप्सम सोल्ट भी से तुम बोलते हो ना बच्चों। मैग्नीशियम सलाइन परगेटिव का वर्क बाय ड्रॉइंग वाटर इनटू इंटेस्टाइन थ्रू ऑस्मोसिस विच सॉफ्ट, जिससे क्या होगा स्टूल को सॉफ्ट करा देते हैं, इंक्रीज करते हैं बाउल की मूवमेंट को। मैग्नीशियम सल्फेट को ऑल्सो नोन एज इप्सम सोल्ट एग्जांपल है आपका सलाइन परगेटिव का। इन अ प्रिस्क्रिप्शन पोस्ट साइबोस, पोस्ट मतलब आफ्टर है ना, आफ्टर एक ही ऑप्शन में आफ्टर फूड हो जाएगा। पोस्ट साइबोस मतलब आफ्टर फूड, बिफोर फूड मतलब कि एंटी है ना, एंटी साइबोस बिफोर फूड। इंटर होता है, इंटर साइबोस बिटवीन फूड होता है ना। नेक्स्ट है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन कौन सा है, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन की बात हो रही है। अमॉक्सिसिलिन, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन भी मैथिसिलिन, मैथिसिलिन होता है पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट पेनिसिलिन में। मैथिसिलिन, नेफासिलिन होता है, क्लोक्सासिलिन, डाइक्लोक्सासिलिन है ना, फ्लूक्लोक्सासिलिन, सारे आपके पेनिसिलिन रेजिस्टेंट पेनिसिलिन होते हैं। ए डोज इंडिपेंडेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन को क्या कहोगे भाई, डोज इंडिपेंडेंट है और अनप्रिडिक्टेबल है ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो ए वाली तो भाई प्रिडिक्टेबल होती है, प्रिवेंटेबल होती है ना। ये बी वाले जो बिजारे रिएक्शंस होती है ना बच्चों, वो डोज इंडिपेंडेंट होती हैं और अनप्रिडिक्टेबल होती है तुम्हारे एडवर्स ड्रग रिएक्शंस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बैक्टीरिया विच कैन डिराइव देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एंड एनर्जी फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सोर्स से लेते हैं ना, वो बैक्टीरिया बताओ। ऑटोट्रोफ है, हिट्रोट्रोफ है, पैरासाइट्स है, सैप्रोफाइट्स है। ये ऑटोट्रोफ्स होते हैं बच्चों, क्या होते हैं, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जैसे कि तुम्हारे देखो, ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया सिंथेसाइज देयर ओन फूड यूजिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, यूटिलाइज एनर्जी फ्रॉम लाइट और केमिकल रिएक्शन। हिट्रोट्रोफ होते हैं बैक्टीरिया कैन नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, खुद का फूड खुद नहीं बनाते, ऑब्टेन करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से। पैरासाइट्स होते हैं दैट लिव और इनसाइड अ होस्ट के अंदर रहेंगे या उसके ऊपर रहेंगे, ऑब्टेन करेंगे न्यूट्रिएंट्स, होस्ट से ही न्यूट्रिएंट्स लेते हैं बच्चों ये है ना। सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं ना, उसके ऊपर रहते हैं वो बैक्टीरिया है ना। तो ये अब यहाँ पर हो गया। नेक्स्ट है प्रिस्क्रिप्शन स्टैट, स्टैट का मतलब होता है एट वंस, तुरंत। स्टैट का मतलब क्या है, एट वंस। ऑप्शन सी। विच वैसल हाईली मस्कुलर है ना, कैपिलरी है, वेन है, लिम्फ, कैपिलरी, आर्टरी, आर्टरी होती है आपकी, हाईली मस्कुलर जो होती है ना वो तुम्हारी आर्टरी होती है। ड्रग यूजफुल इन पैप्टिक अल्सर एंड ऑल, पैप्टिक अल्सर में सारे ड्रग यूज करोगे एक को छोड़ के। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल बच्चों एंटासिड्स होता है तो यूज करोगे भाई एसिड को न्यूट्रलाइज कराने के लिए। मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट भी एंटासिड्स में आता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है तो ये भी यूज़ कर लोगे। तो मैग्नीशियम सल्फेट जो होता है बच्चों ये आपके पैप्टिक अल्सर में यूज़ नहीं होगा है ना। सलाइन कैथार्टिक होता है आपका मैग्नीशियम सल्फेट, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच प्रॉपर्टी ऑफ क्लोरप्रोमाजिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एंटीसाइकोटिक इफेक्ट है ना। तो क्लोरप्रोमाजिन फिनोथायसिन डेरिवेटिव होता है, एंटीसाइकोटिक या न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स में आपने क्लोरप्रोमाजिन पढ़ा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है डोपामिन के D2 रिसेप्टर को ब्लॉक कराने वाली, तो एंटी डोपामिनर्जिक प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि भाई साइकोसिस में हो क्या रखा है, डोपामिन बढ़ रखा है, तुमने डोपामिन को कम कराना होता है, तो एंटीसाइकोटिक ड्रग हमारा डोपामिन कम कराएगी। तो एंटी डोपामिनर्जिक एक्टिविटी
एक्टिविटी की वजह से ही इसको तुमने साइकोसिस में यूज़ करा है। एंटीसाइकोटिक इसका इफेक्ट देखने को मिलता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे अंडर एरोबिक कंडीशंस की बात हो रही है, पायरुविक एसिड इज मेटाबोलाइज टू CO2 एंड H2O थ्रू। देखो ये एम्बिडन मेयरहोफ पाथवे जो आपका ग्लाइकोलिसिस होता है, इसमें तो क्या होता है बच्चों, आपका जो होता है पायरुविक एसिड तक ही होता है ये तो, है ना, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनाता है। सिट्रिक एसिड साइकिल, लैक्टिक एसिड पाथवे, अजम्पी शंट, है ना। तो आपका ये सिट्रिक एसिड साइकिल जो क्रेब साइकिल होते हैं ना, फिर उसमें पायरुविक एसिड से मतलब आपका CO2 H2O बनेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है स्मॉल नोट्स इन कॉटन फाइबर कोज्ड बाय अनइवन ग्रोथ और फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग इज कॉल्ड एज नैप्स, स्टेपल, कार्ड, स्केल्स। नैप्स बोलते हैं इनको, जो स्मॉल नोट्स होते हैं कॉटन फाइबर में कोज्ड बाय अनइवन ग्रोथ या फॉर्म्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, दिस इज नोन एज नैप्स। ओके, नैप्स स्मॉल टैंगल्ड क्लस्टर्स होते हैं फाइबर्स के, ऑफन फॉर्म ड्यूरिंग द ग्रोथ और प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। दे कैन बी कोज्ड बाय अनइवन फाइबर डेवलपमेंट या मैकेनिकल डैमेज ड्यूरिंग गिनिंग और स्पिनिंग। ओके, स्टैपल होता है कॉटन में, स्टैपल का मतलब होता है लेंथ फाइबर की। कार्ड का मतलब होता है एक मशीन यूज्ड इन टेक्सटाइल प्रोसेसिंग टू सेपरेट एंड अलाइन कॉटन फाइबर। स्केल होते हैं टाइप ऑफ इंसेक्ट पेस्ट दैट कैन अफेक्ट कॉटन प्लांट। ओके, ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्स जो मिलता है, डेक्यूमेरोल है, हिपैरिन, इंसुलिन, ह्यूमन कोकेन। तो यहाँ पर जो है हिपैरिन हो जाएगा एनिमल सोर्स से, क्योंकि अभी इंसुलिन तो सारा का सारा जो है सिंथेटिक हो गया। अभी जो इसमें एनिमल सोर्स से जो मिलता है वो आपका क्या है, हिपैरिन जो होता है आपका पेरेंटल एंटीकोएगुलेंट में आता है, तो ये एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, तो ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। वाई थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, आई ड्रॉप्स में थिकनिंग एजेंट का क्या काम है बच्चों, टीयर्स को प्रोमोट नहीं कराते, वॉश एंड क्लीन आई भी नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा क्या, लुब्रिकेट भी नहीं करते। ये किसके लिए यूज़ करते हो, ताकि प्रोलोंग हो जाए कॉन्टैक्ट विद आई, कॉन्टैक्ट टाइम ज़्यादा हो जाए ताकि, है ना, इसके लिए थिकनिंग एजेंट्स यूज़ करे जाते हैं। ऑप्शन सी नेक्स्ट है ड्रग क्लासिफाइड अंडर नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट। तो नार्कोटिक ड्रग में देखो बच्चों कोकेन, हीरोइन, हशीश आएंगे, लेकिन एफेड्रिन तो नहीं आता, है ना, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए हो गया। एनाल्जेसिक फ्रॉम ओपियम पोपी, ओपियम पापावर सोमनीफेरम पापावरेसी फैमिली, है ना। तो ओपियम से क्या मिलेगा, डायजेपाम मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता है। एस्प्रिन डिक्लोफिनेक मिलता है, बिल्कुल नहीं मिलता। मॉर्फिन तो मिलता है ना बच्चों, बिल्कुल मिलता है। फिनेंथ्रीन अल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडेन, थिबेन आते हैं, तो मॉर्फिन करेक्ट हो गया ऑप्शन बी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, भाई पेनिसिलिन क्या करती है, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग। मैंने तुमको पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन्स और बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिलिन बता रखे सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग है बाय इंटरफेरेंस विद सेल वॉल के सिंथेसिस। ओके, बाकी प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराई देंगे आपके, जैसे ये टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकोल भी प्रोटीन सिंथेसिस पे एक्ट करती है। मैक्रोलाइड्स, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है ना ये सारी, तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है सेमी सिंथेटिक ड्रग कौन सी है, पेनिसिलिन जी, बेंजाइल पेनिसिलिन नेचुरल होती है, रिफामाइसिन बी भी नेचुरल है, स्ट्रिप्टोमाइसिन, लेकिन यहाँ पर सेमी सिंथेटिक में आपकी एम्पिसिलिन हो जाएगी, जो सेमी सिंथेटिक ड्रग होती है एम्पिसिलिन। ओके, कैंसर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को क्या कहोगे, कनेक्टिव टिश्यू के कैंसर को सार्कोमा कहते हैं, एपिथेलियल टिश्यू के कैंसर को कार्सिनोमा कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट इन द एनारोबिक कंडीशन इज फॉर्मेशन ऑफ, एनारोबिक कंडीशन है ग्लूकोज की प्रेजेंस नहीं है, तो लैक्टिक एसिड तुमने पढ़ा लैक्टेट बनता है ना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा एनारोबिक कंडीशन में पायरुवेट कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, बाद एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज की सहायता से रीजनरेटेड NAD प्लस फॉर ग्लाइकोलिसिस टू कंटिन्यू। ओके, मटेरियल टेस्टेड फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, सारे के सारे जो मटेरियल को टेस्ट करते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन, भाई उसमें कोई माइक्रोब्स तो नहीं है एक को छोड़ के, तो कैटगट को भी करोगे टेस्ट, ह्यूमन ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट में भी हो सकती है कंटामिनेशन, तो टेस्ट करना पड़ेगा। आई ड्रॉप, लेकिन फिनॉल जो है बच्चों ये तो खुद ही आपका, इसको कहाँ यूज टेस्ट करेंगे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया फिनॉल, है ना, एक्सेप्ट पूछा था। ठीक है बच्चों, तो हो गए हमारे क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस थे आज की वीडियो में। ओके, और आज संडे है तो ऐप पे मैं फ्री टेस्ट डालूंगी। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे बच्चों ने ऐप डाउनलोड कर ही रखा है, जिन्होंने नहीं किया वो भी कर लेना। फ्री टेस्ट डालूंगी आज। तुम्हारा एम्स जो है ना, एम्स CRE के लिए जो है एक फ्री टेस्ट ऐड हो जाएगा, जब भी ऐड होगा मैं आपको नोटिफिकेशन प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है बच्चों, तो टेस्ट अटेम्प्ट करना है आपने, मैक्सिमम से मैक्सिमम बच्चे टेस्ट अटेम्प्ट करना है, इससे कि आपको पता लगता है कि आपका लेवल क्या है ना। ठीक है, तो वो भी अटेम्प्ट करना, और बाकी जो है और टेस्ट सीरीज और कोर्सेज भी है, तो ऐप पे विजिट जरूर कीजिएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके बच्चों, थैंक यू।